गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। चलिए, आपके जो लास्ट के 2 लेक्चर अपलोड हुए हैं उसमें यदि आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। और भी क्वेश्चन आपको चाहिए बट मोर देन इनफ मैंने दे दिया है, उतना कर लीजिएगा, एटलीस्ट उतना तो कर ही लीजिएगा। अब उसका पार्ट 3 मतलब ये आपका रहेगा चैप्टर जो है, इसमें सेम सीरीज मैं कर रहा हूँ, MCQ सीरीज पहले ख़त्म कर दूँ आज के आज, फिर आगे आपका जो मैंने डिस्कस किया था वैसे मैं प्रोसीड करूँगा। ये पार्ट 3 है और अगला जो आपका रहेगा चैप्टर वो रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कहाँ तक हो गया था आपका? 20 क्वेश्चन हो गया था। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये आपका चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझाना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट दूंगा या चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूंगा वो क्वेश्चन के थ्रू देने वाला हूँ। तो फोकस करिए, जो भी एक्स्ट्रा वर्क है उसको बाद में कर लीजिएगा। 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, उसको एक बार देख लीजिए, आपके लिए इनफ रहेगा। फिर आप मोबाइल के साथ साथ अदर वर्क करोगे तो फिर 2 बार मेहनत करना पड़ेगा। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इजकल टू 2 एंड x प्लस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपका ये है, ठीक है। x माइनस वाई इजकल टू 2, x प्लस वाई इजकल टू 4। अब यहाँ पे सिंपल सा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है आपका? रुक जाइए, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन में एक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। क्लास 9 का ग्रिप देते हुए, क्लास 9 का आपको ग्रिप देते हुए इस क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूँ। ये बेसिक के लिए होगा। देखिए, इसमें करना क्या है, कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट क्या करता है कि आप ax प्लस बी वाई इजकल टू सी, और यहाँ पे आ जाएगा px प्लस क्यू वाई इजकल टू आर। ये 2 इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं आपका x और y और दोनों का पावर 1 है तो लीनियर हो गया, और 2 वेरिएबल है तो 2 हो गया। सेम 2 वेरिएबल है और पावर 1 हो गया। तो इसको इसलिए इस चैप्टर में इसी टाइप के आपको वेरिएबल्स की इक्वेशन देखने को मिलेंगे। अब आप देखो, इसमें करना क्या होता है, इन दोनों के किसी भी एक, जैसे इसमें मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन सॉरी जुकाम हो गया है, एलिमिनेशन मेथड। तो आपका हम सबसे बेस्ट पड़ता है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। सब्स्टिट्यूशन में प्लस माइनस का दिक्कत होता है बच्चों को अलजेब्रा में, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। तो आपका जो एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, ये होता क्या है? एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि आप किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हो मल्टीप्लाई करके बोथ साइड। उसके बाद क्या करते हैं, यदि सेम साइन है तो आप सबट्रैक्ट कर देते हो, यदि अपोजिट साइन है ऐड कर देते हो। तो आपका क्या है, जिसको आपने इक्वेट किया है वो वेरिएबल कट आउट हो जाएगा, और जो आपने वेरिएबल का इक्वल नहीं किया है वो वेरिएबल का आंसर आएगा। उस वेरिएबल को आप क्या करिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी सिचुएशन में रख दीजिए, चाहे आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बना उसमें रखिए, चाहे आपका जो रॉ इक्वेशन है उसमें रखिए, सब में आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। आपका दिया हुआ x, ये दिया हुआ x माइनस वाई इजकल टू 2, और दूसरा दिया हुआ आपका x प्लस वाई इजकल टू 2। आप देखिए, आपका ये गुड लक है कि इस गिवन क्वेश्चन में आपको जो एलिमिनेशन के लिए चीज़ें पहले से रेडी हैं। x का कोफिशिएंट 1 और 1 है, इसका माइनस और 1 है, तो हमें जो सेम, आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाएगा, और ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। तो मैं एडिशन करने जा रहा हूँ। मैं ऐड करूँगा तो ऐड में साइन चेंज नहीं होता है, हम ऐड कर रहे हैं, ऐड में साइन चेंज नहीं होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6। बड़ा जुकाम है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा वाइज के साथ, क्योंकि पेपर है तो मुझे बनाना जरूरी है, लेक्चर देना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं स्किप कर देता। बट आपका डे आफ्टर टुमारो पेपर होने वाले में भी जिन बच्चों का है उनके लिए बोल रहा हूँ। चलिए अब क्या करिए, वैल्यू किसी इक्वेशन 1 पुट करिए। मान लीजिए इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया है, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन एनी में लिख दो 1। तो 1 में जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। आपका x 3 और y 1, x 3 और y
1। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको देखिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जरूरी है, क्योंकि मैं उन बच्चों को भी ध्यान दे रहा हूँ जो बच्चे पहली बार सोच रहे हैं कि चलो अब पढ़ ले, अब टाइम नहीं है, उनके लिए भी मैं MCQ जनरेट किया हूँ 9th को टच करते हुए। तो फिर 9 का टच आएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द लाइन 3x plus 2ky minus 2 is equal to 0 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are the parallel, then what is the value of k। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें पैरेलल के कंडीशन के लिए k की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब इससे इस क्वेश्चन से कंसेप्ट पूरा कंसेप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए 3 तरह की लाइन होती है। एक लाइन जैसे अब यहाँ पे देख लो, फिगर बना देता हूँ। अब आप देखो ऐसे लाइन होगी, पहला केस कि लाइन आपकी एक ये है फर्स्ट, और दूसरी लाइन जो है वो आपकी ये है सेकेंड। ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट में कट करें, तो इस पॉइंट में वन एंड ओनली सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है, और इसी को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा केस क्या बनता है, दूसरे केस में होता है कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसके पैरेलल में जा रही है। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, कहीं पे भी कट नहीं कर रही है। यदि लाइन एक दूसरे को कट कर नहीं रही है तो कहीं पे भी सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे कटिंग पॉइंट है तो इसका वो सोल्यूशन होगा। मतलब वो x और y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन पे रखने पे LHS = RHS हो जाए, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक दोनों के लिए वैलिड। ऐसा नहीं कि एक में रखना है, दोनों में वैल्यू पुट करने पे LHS तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए सोल्यूशन की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये कहीं नहीं कट करे तो यहाँ पे नो सोल्यूशन का केस बनेगा। ठीक है। और ये पैरेलल लाइन है, यही केस बात किया है, पैरेलल लाइन है। ठीक है। थर्ड जो बनता है आपका, जो थर्ड होगा, थर्ड देखिए क्या होगा, थर्ड में आपके दो लाइन होंगे, एक लाइन ये है, ठीक, और दूसरा लाइन जो आपका है वो इसी के ऊपर होगा। मान लो इसी के ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा दिखेगा आपको, तो ये 1 और दूसरा जो था वो आपका था सेकेंड वाला। ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट को टच करते हो जाएगी, टच करे या कट करे, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे आपको ये क्या है, ओवरलैपिंग मिलेगा। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग केस में क्या हो जाएगा, ये बोल सकते हो सेम लाइन। सेम लाइन जब दिखेगा आपको तो इसको बोलते हैं आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक, चीज समझ में आ रही है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब ये था ग्राफिकली, ये जो कॉन्सेप्ट था वो ग्राफिकली था। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आप ग्राफिकली समझ में आ गया, अब इसको मैं जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू है, ये आपको जो कैलकुलेशन मैथमेटिकली समझा देते हैं। ठीक है। पहले के लिए, सेम के लिए, पहले के लिए यूनिक सोल्यूशन के लिए जब आपका होगा तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन पहले लिख देता हूँ, तब करता हूँ यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। पहला यदि इक्वेशन बनेगा तो बनेगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। अब c को इधर कर दो, चलो, माइनस ये प्लस में c1 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इसी से आपको कंपेयर करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। देख लीजिए यहाँ पे a1, इसको a1 बोलेंगे, इसको a2 बोलेंगे, पूरे को a2 बोलेंगे। इसमें a2 नहीं बेटा, ये a1 हो जाएगा, ये आपका b1 हो जाएगा, और ये आपका c1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, और ये c2 हो जाएगा। देखिए यदि a1/a2 यदि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं हुआ, पहली बात, यदि इक्वल नहीं हुआ तो इस केस में आपका क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक। दूसरा देखिए, दूसरे के लिए आप यदि बात करोगे, दूसरा क्या है आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में क्या है कि आपका
नहीं, नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन में A1/A2 इजकल टू B1/B2, दोनों तो सेम होगा, बट लास्ट में जो रेशियो है C1/C2 का वो आपस में सेम नहीं होगा, C1/C2 इक्वल नहीं होगा। तो ये कंडीशन जो आ जाएगा आपका पैरेलल लाइन का हो जाएगा, ये पैरेलल का है और इसे पैरेलल लाइन का है तो नो सोल्यूशन रहेगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, ठीक। अब थर्ड देखिए, आपको थर्ड दिखाते हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड कह रहा है यदि मान लीजिए A1/A2, B1/B2 और B1/B2 और साथ में C1 इक्वल टू C2 भी हो गया, तीनों इक्वल हो गए रेशियो। यदि ये वाला केस होगा तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये आपका ग्राफिकली कंसेप्ट हो गया। ये अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस पेज को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप तब क्वेश्चन प्रोसीड करिएगा। अब देखिए क्या बोला है, अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो बोला है क्या बोला है, पैरेलल बोला है। पैरेलल मतलब कौन सा कंडीशन लोगे, ये वाला सेकंड वाला। तो यहाँ पे A1 की जगह 3x अपॉन A2 2 इक्वल में कितना हो जाएगा 2k, B1 की वैल्यू 2k और अपॉन में हो जाएगा आपका 5 और इक्वल टू में हो जाएगा C1 नॉट इक्वल टू में ना, नॉट इक्वल टू में हो जाएगा C1 मतलब -2 और C2 जो हो जाएगा प्लस में 1। क्लियर है। अब एक बार इन दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए, एक बार आप इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए। बोला है वैल्यू पूछा है, कौन सी वैल्यू नहीं होता तो मैं ये वाला लेता। ठीक है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लो ये मैं मान लेता हूँ ये स्टैंडर्ड के लिए भी क्वेश्चन है और बेसिक के लिए भी है, दोनों में क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग होगा। देखो अभी बस बोल दिया व्हाट इज द वैल्यू, ये तो बेसिक के लिए है। अब स्टैंडर्ड के लिए भी क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है। देखिए जैसे बोले तो 3x/2 इक्वल टू में 2k/5। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉरी x नहीं होता बेटा, x नहीं होता कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे x हटा दो, ये आपका केवल 3 रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये भी नहीं रहेगा, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा 10/15/4। ये है वैल्यू ऑफ k। बेसिक वाले आप टिक मारिए, आगे बढ़िए। कहाँ गया 15/4 ये। अब देखो इसी क्वेश्चन को जब स्टैंडर्ड पूछेगा तो क्या करेगा, बोलेगा वो क्या करेगा, इस MCQ को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेगा, MCQ का ऑप्शन चेंज कर देगा। MCQ का लेवल चेंज जो होता है या लेवल बढ़ता है वो केवल MCQ के ऑप्शन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन सेम है, MCQ का ऑप्शन चेंज कर दूंगा, आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। देखो कैसे। अब इसी चीज को ये जो आपका किया है, अब इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ी देर के लिए। जैसे अब लास्ट में था क्या था, कहा गया 3/2 इक्वल टू में 2k/5 और नॉट इक्वल टू में -2/1। अब इसको जब कंपेयर करोगे तो हो जाएगा k इजकल टू नॉट इक्वल टू -10/2। इसका मतलब है कि k की वैल्यू -10/2 नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे यदि गलती से नॉट होता, यहाँ नॉट कर देता नॉट, और ये ऑप्शन में दिया होता तो ऑप्शन चेंज करता, तो अब आपका ये वाले फिर आंसर आप टिक करते हो। ये स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 में बोला है द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज द कंसिस्टेंट देन लाइन इज विल बी। देखो कंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट का मतलब है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट का मतलब समझिए। इसमें होता है आपका दो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, एक मिनट रुकिए, यूनिक सोल्यूशन, और दूसरा जो होता है आपका होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये दोनों केसेस में सोल्यूशन, ये दोनों केस आपका इंक्लूड होता है कंसिस्टेंट में। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में नो सोल्यूशन का केस आता है ओनली। ठीक है, तो ये दो केसेस मिला के आपका एक केस बनता है, फर्स्ट और सेकंड। तो आप देखिए इसमें बोला है ऑलवेज कॉन्सिडेंट। ठीक है, ऑलवेज कॉन्सिडेंट हमेशा नहीं है, ये यूनिक सोल्यूशन का केस है, तो इसको लेना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये लेगा पैरेलल, पैरेलल का तो केस ही नहीं होगा कि वो तो इनकंसिस्टेंट में आता है। और ऑलवेज इंटरसेक्टिंग का मतलब है, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं बोल सकते हैं, हाँ दोनों। तो ऑप्शन डी इज द मोर अप्रोप्रिएट, तो ऑप्शन डी को टिक मारिए और आगे बढ़िए। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों का बेस्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें क्या है ना, ऑडियो की दिक्कत हो गई थी तो मैंने फिर से इसको जनरेट कर दिया है, परेशान ना होइए। मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन
दिस दिया हुआ है 5x प्लस 7y 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब क्या है, अब देख लेते हैं। a1 ये आपका a1 हो जाएगा, ये आपका b1 हो जाएगा और ये आपका c1 हो जाएगा। देखो कोशिश करिएगा, यदि c1 c2 ले लो या तो RHS से पूरा लो या तो LHS में लो, आंसर डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। तो a1 अपॉन a2 कितना वैल्यू 5/7 और b1 अपॉन b2 कितना है, b1 अपॉन b2 है 7/-3 और c1 अपॉन c2 कितना है आपका है 5/7। अभी देखो ये पहले ही दो केस दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 सॉरी b1 अपॉन b2। ये पहला केस जो होता है वो यूनिक सोल्यूशन के लिए होता है और यूनिक सोल्यूशन जो होता है वो कंसिस्टेंट सोल्यूशन में इंक्लूड किया जाता है। तो ये कंसिस्टेंट आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, इंटरसेक्ट ये नहीं होगा कि नो सोल्यूशन है और नन ऑफ दिस तो होना ही नहीं है। अगले पे आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो आपका है बोल सकते हो दोनों में एमसीक्यू में आया है और आ भी सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये आपका स्टैंडर्ड के लिए भी है और ये बेसिक के लिए भी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, सिंपल तरीका समझा रहे हैं। बोला विच ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है आपका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक। अब यहाँ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का केस क्या होता है, पीछे वाले पेज पे जाके देख लीजिए। आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होगा, यही केस होता है। c1 अपॉन c2 होता है। ये केस आप देख लो कहाँ पे, 2/9 1/3 3/4 3/6 1/2 19/18 1/2। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली इस देखिए रेशियो किसमें सेम है और बाकी में चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि ये ऑप्शन नीचे होता है तो हमको चेक करना पड़ता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको मैं दिखाता हूं, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए परफेक्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ c फॉर विच पेयर cx माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 वो आपका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देगा। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का आपको केस पता है क्या होता है, पता है ना। a1 अपॉन a2 तीनों की वैल्यू सेम हो जाती है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, a1 की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन में ये आपका a1 अपॉन a2 वैल्यू है। b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा -1 अपॉन में -2 या कुल मिला के हो जाएगा 1/2, ठीक। और c1 अपॉन c2 देखिए, c1 अपॉन c2 जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अपॉन में 3 -3 है सॉरी। ये देखिए अब हम इन तीनों को वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए c अपॉन 6 1/2 और ये आपका 2/3। अब आप देखो क्या कभी ऐसा हो सकता है, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि c की वैल्यू, देखो c की वैल्यू तो बाद में छोड़ो, ये रेशियो कभी आपस में इक्वल हो सकता है क्या, 1/2 और 2/3। मतलब 1/2 की वैल्यू आएगी 1.2 की वैल्यू आएगी 0.5 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 की आ जाएगी आपका करोगे तो 0.6 समथिंग करके आएगा, कभी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब c की वैल्यू आप निकाल ना पाओगे, ठीक है। हाँ यदि कुछ बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, ले लो c/6, इसलिए बोला अच्छा क्वेश्चन ना, ये 1/2। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 6/2, ये आ जाएगा 3। पहला ही ऑप्शन होगा शायद, ये पहला ऑप्शन होगा। मारिएगा कहोगे पेपर फाड़ के है, लेकिन क्या होगा आप जानते हैं, ठीक है। चलिए तो ये गलत हो गया, एफ का आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी सही है। स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है द फ्रैक्शन बिकम माइनस, स्टैंडर्ड के लिए एंड बेसिक के लिए बोथ। ये स्टैंडर्ड में जाएगा भी और बेसिक में भी जाएगा। बेसिक के लिए क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए जाएगा और स्टैंडर्ड में ये जाएगा एमसीक्यू के लिए 1 मार्क्स के लिए जाएगा, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है बेसिक और कुछ नहीं है, ठीक है। द फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 is subtracted from the numerator and become 1/4 when 8 is added to the denominator। तो देखिए हम मान लेते हैं, लेट करते हैं कि आपका एक फ्रैक्शन है आपका x अपॉन वाई, ठीक है। कह रहा है अब क्या करेंगे, इसके में ऐड करते हैं सब। देखिए इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में डाउन से मतलब डी फॉर डाउन, किस बच्चों को होगा मुझे पता है, कुछ बच्चे हैं जो अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। ये इतना छोटा छोटा कौन
डाउट पूछेगा, सर मजाक उड़ाएंगे, तो जो डाउन एरिया में होता है, जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और जो ऊपर होगा उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। तो फ्रैक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो यहाँ पे x में से 1 माइनस कर देंगे, तो आपका जो बन जा रहा है वो हो रहा है 1/3। इससे की इक्वेशन बनाइए तो आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो आप करेंगे x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू में 3 और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू में y, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y, तो 3x माइनस y और 3 को माइनस y और 3 को उधर भेज दीजिए, तो ये इक्वेशन 1 बन गया आपका। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे क्या बोला है, एंड इट्स बिकम 1/4, एक 1/4 हो रहा है व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो x अपॉन y, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो वैल्यू 1/4 हो जाएगी। चलो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो x इंटू 4 और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 1 टाइम्स में y प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 4x, ये आएगा माइनस में y, इधर जाएगा 8, इक्वेशन 2। पूछा क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू पूछा है। अब देखो पहले वाले में जो बोला 9th का बेस लेके अब इसको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। यहाँ देखिए, ये पहले इक्वेशन में y और y का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन क्या है, कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को, लिखिए तो 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3 और यहाँ 4x माइनस में y इक्वल टू में 8। सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो होता क्या है, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, और साइन चेंज होने के बाद क्या होगा, ये प्लस है यहाँ पे, तो नीचे वाले का जिसको माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये वाला साइन जो होता है ये इसको हटा देते हैं, ये साइन और ये साइन हट जाता है, केवल जो नीचे वाला साइन है वो इसका हो जाता है, मतलब y का साइन प्लस हो गया, 4x का साइन जो हो गया वो माइनस हो गया, और 8 का साइन अब जो हो गया माइनस हो गया। तो अब जो सर्कल किया उस साइन को आप फॉरगेट करिए, भूल जाइए, तो ये वाला कट गया, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और साइन हमेशा बड़े का लगता है, 4 बड़ा है 3 से तो माइनस में x आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, साइन 8 का बड़ा है, बड़ा नंबर है तो माइनस में 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब क्या करिए कि x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, put the value of x in equation 1, ऐसा करिए। इक्वेशन 1 कहाँ है आपका, देखो तो यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इजकल टू 3, तो y को ही उधर भेज दीजिए, y इजकल टू 15 माइनस 3, तो y इजकल टू हो जाएगा 12। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन में क्या बना था x बाई वाई, तो x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी x 5 और नीचे में 12, कहीं है क्या 5/12, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉपी कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन 29 कह रहा है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन अलाइन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड रिप्रेजेंट। अब ये देखो ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के लिए मैं इसको मार्क करूंगा और प्लस में बेसिक वाले को भी मार्क करूंगा। देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन ही किए हैं कि जो दोनों में आने के चांसेस है, और स्टैंडर्ड का जो आएगा वो लेवल अप करके आएगा, वो इस तरह नहीं आएगा, वो बोल देगा एक्स एक्सिस से इंक्लाइनेशन कुछ पूछ सकता है तो वो लेवल और अप कर सकता है। लेकिन देखिए ग्राफ का इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पहला लाइन, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है, हम A1 हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल इसको A1 मानिए, इसको B1 मानिए, इसको C1 मानिए, इसको A2 मानिए, इसको B2 मानिए, इसको C2 मानिए, करिए तो A1 अपॉन A2 तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2, ठीक, B1 अपॉन B2, कुछ नहीं करना, बस सीधे लिखते जाओ, 2 अपॉन में 4, 2 अपॉन 4, या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक। लास्ट C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 कितना आया है, यहाँ पे आपका RHS में, इसको LHS में लिया है, इसको भी LHS में, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फिर 4 अपॉन में माइनस 12, माइनस कट के आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2, तो ये C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 2। ऑल रेशियो ऑफ B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 A1 इक्वल है, तो ये किसका केस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन या कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। समझ में आ रहा है, कॉपी करिए। देखिए अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और जो मैं डिजिट के क्वेश्चन कराऊंगा, बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन कराऊंगा, और ये सब आपका 2 या 3 मार्क्स के लिए जाएगा, ठीक है। तो अभी MCQ क्वेश्चन करा रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन भी आप अपडेट कर दूंगा मैं। इधर देखिए, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर, इतना सिंपल क्वेश्चन, बेसिक, इतना आएगा नहीं, ठीक है। आपका यूनिक के लिए क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन। चलिए
आज के लिए बहुत है। अब अगले पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसको एक बार देखना है मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ शुरू से लास्ट तक। यहाँ पे आपको देखिए, ये पहला क्वेश्चन था, रुकिए मैं दिखा देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार, ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, 4 वाला, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आपका पूरा हो गया। अब अगली बार से जो क्वेश्चन आएगा वो आपके अगले जगह। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून एंड बी मोटिवेटेड।